हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है किडनी। तो हम पिछले वीडियो में जाने थे किडनी के लोकेशंस के बारे में और उसका क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। किडनी का जो रिलेशन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि ये सेपरेटली भी पूछ देता है कि किडनी का रिलेशन क्या है। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं किडनी के रिलेशंस के बारे में, है ना। क्योंकि पिछले हम क्वेश्चंस जो बनाए थे उसमें आपका रिलेशन भी पूछा गया था। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशन होता क्या है? तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जो हमारा किडनी जो प्रेजेंट होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में होता है। ये तो सबको पता है। तो रेट्रोपेरिटोनियल में कैविटी में है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन होंगे ना जो टच करता है किडनी को। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन टच करता है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर आप जानेंगे कि कौन कौन सा एरिया है इसका, है ना। तो जो देखिए आपको पता होगा कि जो हमारा किडनी है तो सबसे ऊपर में एक क्या होता है, ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सुप्रारीनल एरिया। और आपको पता है कि राइट साइड में हमारा लीवर होता है ना, एंटेरियर रिलेशन, है ना। राइट साइड में लीवर होता है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा, ये आपका हो गया हिपेटिक एरिया, क्योंकि लीवर को हिपेटिक बोलते हैं ना। तो ये हमारा हिपेटिक एरिया हो गया। ये कॉलिक एरिया इसी का, है ना। जो हमारा हो गया हिपेटिक एरिया उसी को बोलते हैं हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, है ना, हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। और ये हमारा हो गया जेजुनल एरिया, है ना। जेजुनल का लुप्स आएगा इधर, जेजुनल एरिया। और ये जो हमारा हो गया डुओडेनम का, है ना, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, डुओडेनल एरिया। और यहाँ पे ये सारे चीज हो गया एंटेरियर का, है ना। एंटेरियर में राइट किडनी का। लेफ्ट किडनी में क्या होगा? तो लेफ्ट किडनी में पता है कि स्टमक होता है, स्प्लीन होता है। इतना तो अंदाजा सबको, एनाटॉमी पढ़ते होंगे तो इतना तो अंदाजा सबको हो गया होगा कि राइट साइड में कौन सा है और लेफ्ट साइड में कौन सा है। तो लेफ्ट साइड में पता है आपका कि स्टमक आता है, ये हमारा गैस्ट्रिक एरिया स्टमक को बोलते हैं। जो वर्ड्स है गैस्ट्रिक, है ना, जैसे कि लीवर को हिपैटिक बोलते हैं वैसे ही हम स्टमक को गैस्ट्रिक बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक एरिया। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपका, ये आपका स्प्लीनिक एरिया है। और ये जो आपका दिख रहा है ब्लू कलर जैसा, जिसको हम बोल सकते हैं पर्पल भी, है ना, ये आपका पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाटिक एरिया। ठीक है। ये आपका हो गया इधर आपका स्प्लीन है तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, और इधर आपका लीवर था तो हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। ये आपका दोनों में सेम है, जेजुनल एरिया। अब आप देखिए दो तीन चीज है जो कॉमन है दोनों में। एक तो आपका ग्लैंड हो गया जो ऊपर का सुप्रारीनल ग्लैंड, फिर से मैं इरेज कर देता हूँ, आपको पता है सुप्रारीनल ग्लैंड दोनों में है, राइट और लेफ्ट में। ठीक है। जेजुनल एरिया दोनों में है। ठीक है। आपका कॉलिक एरिया जो है, एक स्प्लीन है तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन है, और एक तरफ लीवर है तो हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आगे, आपको लिखा हुआ भी देंगे हम। ये देखिए आपको इसमें पता हो गया आपको, है ना, सुप्रारीनल पैनक्रियाटिक कहाँ कहाँ है। अब आप एक बार याद कर लीजिए, याद भी करा देंगे हम। राइट किडनी में आपका राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन देख लिया आपने, जेजुनम देख लिए, लीवर देख लिए, और सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम देख लिए, है ना। लेफ्ट में हमारा लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड, राइट में हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। तो इधर हमारा हो जाएगा लेफ्ट में स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। याद रखिएगा, राइट में हमारा लीवर है तो हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, और लेफ्ट में हमारा स्प्लीन है तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। ठीक है। फिर आपका जेजुनम है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है और स्टमक है। देखिए ये तीनों जब आएगा तीनों साथ आएगा, स्प्लीन, पेनक्रियाज और स्टमक, ये तीनों साथ रहता है हमेशा, है ना। तो स्प्लीन, पेनक्रियाज और स्टमक आपका लेफ्ट साइड में होगा। अब आपको ऐसे भी पता है कि हमारा जितने भी
ये ऑर्गन इधर का है, स्प्लीन, स्टमक, ये सब सारे लेफ्ट साइड में ज़्यादा है ना? तो इसलिए आप याद आराम से कर लीजिएगा। देखिए रटने का नहीं, आप इमेजिन करिएगा कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो किस साइड में ज़्यादा हैं और कहाँ पर है, क्या कौन सा ऑर्गन है, तभी रटने से नहीं होगा। देखिए सिंपल सी है। लेफ्ट साइड में अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्प्लीन हमारा है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन है, जेजुनम है हमारा, और स्प्लीन और पैनक्रियाज, स्टमक, बस सिंपल सा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे चीज याद हो गया होगा, है ना। एरिया की बात करें, सुप्रारीनल एरिया, हिपैटिक एरिया, एक बार और मैं बता दूं, सुप्रारीनल एरिया ये है, ये आपका हो गया हेपेटिक एरिया, ये आपका हो गया हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ये आपका जियोजेनल एरिया हो गया, और ये ड्यूडेनल एरिया। बस इतना ही तो है, ये राइट साइड का कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो ये आपका हो गया स्प्लीनिक एरिया, ये आपका हो गया गैस्ट्रिक एरिया, ये आपका हो गया पैनक्रियाटिक एरिया, और ये आपका हो गया स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, और ये आपका हो गया जेजुनल एरिया। इतना ही है, बस इसी को लिखना है ना। तो सिंपल है। कुछ नोट्स है कि जो हमारा होता है ये रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में होता है, तो पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, हमारा एंटेरियर है ना जो पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, लेकिन पोस्टेरियर है जो पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आपको पता हो गया एंटेरियर रिलेशंस के बारे में। अब हम जानते हैं पोस्टेरियर रिलेशन। पोस्टेरियर रिलेशन, जब हम पोस्टेरियर रिलेशन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि किडनी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम एंटेरियर से पढ़ रहे हैं तो इधर राइट है, इधर लेफ्ट, लेकिन पोस्टेरियर में उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। इस फिगर में हम पहले देखते हैं लेफ्ट और फिर राइट। तो देखिए, इससे पहले हम जान लें कि पोस्टेरियर रिलेशन जब हम पढ़ते हैं, है ना, पोस्टेरियर रिलेशन पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या चीज आएगा। तो इसमें जानिए कि हमारा 4 मसल्स आएगा, 3 नर्व्स आएंगे और 2 रिब्स आएंगे, है ना। इसमें याद करिएगा, पोस्टेरियर जो रिलेशन होता है हमारा, उसमें 4 मसल, 3 नर्व्स और 2 रिब्स, ये आएगा। अब देखिए कैसे आएगा। 4 मसल्स वो है क्या क्या, पहले मैं उसका नाम बता दूं। तो एक तो आपका है डायफ्राम, है ना। डायफ्राम, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबूरम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, है ना। कौन कौन सा मसल्स है, डायफ्राम, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबूरम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। नर्व कौन सा है, सब कोस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इनग्वाइनल। रिब्स कौन सा है, तो राइट किडनी में आपका 12th रिब्स और लेफ्ट किडनी में आपका 11th रिब्स, है ना। समझ में आ गई बात। देखिए, तो अब हम जानेंगे इसमें, ये तो आप एरिया जान गए, इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सा था। पहले ये बात हम करते हैं, इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया जो है ये आपका मसल्स है डायफ्राम, है ना। और ये जो लाइनिंग दिख रहा है, यहाँ पे डायफ्राम के लिगामेंट्स होते हैं। तो एक लिगामेंट्स आपका जो आगे ये दिख रहा है, ये है मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। कौन सा, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। और एक जो आपका है लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। याद करिएगा, डायफ्राम का 2 लिगामेंट्स का नाम है मीडियल आर्क्यूलेट लिगामेंट और लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लिगामेंट्स, ये हो गया डायफ्राम का। फिर जो हमारा ये हो गया, यहां से ही हमें 3 नर्व्स निकलती है। क्या निकलता है, 3 नर्व निकलता है ना, याद, ये वाला यहां से 3 नर्व निकलता है, 1 2 3, है ना। ठीक है, ये 3 नर्व निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम, सब कोस्टल नर्व। एक तो आपका हो गया सब कोस्टल नर्व इधर, ठीक है, ये वाला। दूसरा जो ये दिख रहा है, ये लाइनिंग, ये वाला जो ये, एक तो यहां से एक नर्व हो गया, ये सब कोस्टल हो गया।
ये दूसरा लाइनिंग वाला हो गया इलियो हाइपोगैस्ट्रिक्स। और देखिए ये फर्स्ट जो लाइन आपको दिख रहा है, जो मैंने लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बना रहे, वो फर्स्ट से निकला सब कोस्टल। ये जो सेकंड आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, है ना, जहाँ पे ये निशान भी लगा हुआ है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और इसके जो बगल वाला है मैंने इसमें ये दर्शाया है ना, इसमें जो मैंने दर्शाया है वो इलियो इनुगाइनल नर्व, है ना। तो देखिए आपको ये फिगर्स में आपको अच्छे से पता लग गया होगा सारा कुछ कि कौन कौन सा नर्व है। तो फर्स्ट आपका हो गया सबकोस्टल नर्व, सेकेंड आपका हो गया इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और जो थर्ड आपका हो गया इलियो इनुगाइनल नर्व। ठीक है, तो आपको पता हो गया, ये तीनों नर्व पता हो गया, है ना। उसके बाद हम चार मसल्स जानते हैं कहाँ कहाँ है हमारा। तो देखिए ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, चार, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट है ये आपका डायफ्राम मसल्स हो गया, है ना, डायफ्राम मसल्स हो गया। यहाँ पे चारों मसल सामने दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अरे यार, ये जो पहला है आपका डायफ्राम हो गया, है ना। जो इधर का है ये वाला आपका श्वास मेजर मसल्स हो गया। ये जो बीच से है हमारा ये वाला, ये क्वाड्रेटस लंबोरम हो गया, है ना, क्वाड्रेटस लंबोरम हो गया। और ये वाला जो है आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस हो गया। मैं देखिए एक बार बहुत अच्छे से लिख देता हूँ कि आपको पूरा क्लियर याद हो जाए। डी और इधर का टी आपको पता लग जाएगा, ट्रांसफर एब्डोमिनिस है। इधर का पी श्वास मेजर, और यहाँ का क्यू जो बीच का है क्वाड्रेटस लंबोरम। अब मुझे पता है आप लोगों को बढ़िया से पता लग गया होगा। देखिए जो ये ऊपर का है ये हो गया आपका डायफ्राम। क्या हो गया? डायफ्राम। ये जो इधर का है ये आपका हो गया ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। क्या हो गया? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ये जो इधर का है ना, ये हो गया आपका श्वास मेजर। और ये जो है इधर का, ये आपका जो ये बीच का मैं ऐसे बनाया मसल्स, है ना, ये वाला, ये आपका हो गया क्वाड्रेटस लंबोरम। अब मैं इसको मिटा देता हूं तब आपको पता चलेगा। ये आपका क्या है? डायफ्राम। ये आपका क्या है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ये आपका क्या है? श्वास मेजर। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटस लंबोरम। अब मुझे लगता होगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक है, नर्व्स की बात करें तो आपको बता दिए कि एक तो सब कोस्टल नर्व निकला इधर, ये वाला में मैंने बताया था। देखिए नर्व्स की बात करें तो ये आपका हो गया सब कोस्टल, है ना। ये आपका हो गया सब कोस्टल, ये आपका हो गया इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, और ये आपका हो गया इलियो इनुगाइनल, है ना। तो नर्व्स हो गए आपके याद सारे। अब रिब्स की बात करते हैं तो आपको बताया होगा मैंने कि राइट वाला जो किडनी होता है ना थोड़ा सा नीचे होता है, तो उसमें 12th रिब्स टच करता है। लेकिन 11 जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इसमें 11th और 12th दोनों रिब्स आते हैं। समझ में आई बात? लेफ्ट साइड वाले किडनी में, है ना, लेफ्ट साइड वाला किडनी थोड़ा सा क्या होता है? ऊपर होता है, तो उसमें 11 और 12th दोनों रिब्स आते हैं। और लेफ्ट वाले में सिर्फ 11 रिब्स आते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा सारे कुछ। देखिए मसल्स कौन कौन सा एक बार मैं बोल देता हूँ। मसल्स में आपका डायफ्राम हो गया, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स। नर्व में आपका सबकोस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इनुगाइनल, और रिब्स में आपका राइट में 12th रिब्स, लेफ्ट में 11 रिब्स। जो राइट साइड का किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है कंपेरिजन में लेफ्ट किडनी, बिकॉज राइट साइड प्रेजेंट लीवर।
ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिलेशंस ऑफ द किडनी, क्योंकि ये कभी कभी सेपरेट भी पूछ लेता है और कभी 20-25 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके पॉइंट्स में था। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन के साथ पॉइंट्स लिखा था, जिसमें लोकेशन लिखा हुआ है, क्लिनिकल फीचर्स लिखा हुआ है, रिलेशन लिखा हुआ है ना, क्लिनिकल लिखा हुआ है, और ब्लड सप्लाई भी मैंने ऐड करा है। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं था लेकिन ब्लड सप्लाई। तो ये आपके 4 पार्ट में वीडियो आएंगे, ये चारों पार्ट में आपके कंप्लीट हो जाता है। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोगों को सारे कुछ पता हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा क्लिनिकल का रहेगा, कि आप जानेंगे कि किडनी स्टोन क्या होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी क्या होता है ना, डायलिसिस क्या होता है, कैसे डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, हमारे वीडियो का अपडेट होता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।